किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी धनतेरस किस तारीख को है, थोड़ा उस विषय में चर्चा कर दीजिए। तो 2-4 मिनट हम धनतेरस के विषय में आपको बता करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब की बड़ा भ्रम की स्थितियां फैल गई हैं कि दीपावली किस दिन है, धनतेरस किस दिन है। तो धनतेरस के विषय में आज बताते हैं और दीपावली के विषय में कल बताएंगे। देखिए, धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को 12:01 से प्रारंभ हो रही है और 30 अक्टूबर को 2:45 पर समाप्त हो रही है। तो उदया काल में जो त्रयोदशी तिथि है वही मान्य होती है और हम सब उदया तिथि को ही मान्य मानते हैं, इसलिए 30 तारीख को ही धनतेरस मनाना सर्वोत्तम है। और मनाने वाले तो 29 को भी मनाएंगे, जिनको उदया तिथि से नहीं मतलब है वो 29 तारीख को भी मना सकते हैं, लेकिन जो उदया तिथि को मानते हैं उनके लिए सर्वोत्तम धनतेरस का जो पर्व है वो 30 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समुद्र मंथन देवता और दानवों के द्वारा हुआ, तो उस समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान एक हाथ में आयुर्वेद के ग्रंथ को लेकर और दूसरे हाथ में अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। इसलिए उस दिन धन्वंतरी भगवान के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और बड़े विधि विधान से उनका पूजन होता है। धनतेरस के दिन लोग तरह तरह की वस्तुओं को खरीदते हैं, एल्युमिनियम की वस्तु को खरीदते हैं, स्टील को खरीदते हैं, लेकिन ऐसा विधान शास्त्र में नहीं है। उसमें धातु खरीदने का प्रावधान है। तांबा, पीतल, सोना ये सब खरीदना चाहिए, प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन को धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए और कांच आदि को नहीं खरीदना चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, पिन, नुकीली चीज ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अशुभ के और संकेत करती हैं। उस दिन अगर ऐसी वस्तु खरीदी जाए तो वो अशुभ की ओर संकेत करती है, उससे हानि होती है, नुकसान होता है। धनतेरस के दिन काले वस्त्र को भी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और धनतेरस के दिन राहु काल में कोई खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं देना चाहिए। और दिन दे दो उधार तो ठीक है, लेकिन धनतेरस के दिन कोई मांगने आए तो उस दिन पैसा उधार नहीं देना चाहिए। झाड़ू भी दान नहीं देना चाहिए। शाम के समय चावल, आटा, चीनी, शक्कर, सफेद रंग की मिठाई ये सब भी दान नहीं करना चाहिए। घर में दीपक जलाना चाहिए। अन्य अन्य स्थानों पर दीपक जलाने का महत्व है, गाय के घी का दीपक जलाने का महत्व है। कितने दीपक जलाएं उसका भी वर्णन शास्त्र में है, 13 दीपक जलाना चाहिए। और घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक जलाना चाहिए धनतेरस के दिन। पुराने दीपक का भी प्रयोग किया जा सकता है। दीपक, एक दीपक तो घर के द्वार पर जलाना चाहिए, घी का दीपक। आटे का दीपक बना करके चौमुखी और उसमें बाती लगा करके कड़ू का तेल डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे जलाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है धनतेरस के दिन। अब बहुत ही शुभ माना गया है। सूरज डूबने के बाद दीपक जलाना चाहिए, जब घर में सभी सदस्य उपस्थित हो उनकी उपस्थिति में दीपक जलाना चाहिए।
माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना चाहिए, रसोई घर में दीपक घी का जलाना चाहिए, तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, और जहाँ पूजन आदि करते हो उस कक्ष में भी धनतेरस के दिन दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। धनतेरस के दिन दीपक जलाने से यश, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है, सुखमय जीवन होता है। धनतेरस के दिन 3 अथवा 5 झाड़ू खरीदना चाहिए, सिंगल झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। लोग प्रायः एक खरीद के लेके चले आते हैं, लेकिन एक झाड़ू नहीं, कम से कम 3 खरीदो और या तो 5 झाड़ू खरीदो। और झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? कहा झाड़ू दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर सपाट रखना चाहिए, किसी की दृष्टि न पड़े, बाहरी व्यक्ति की दृष्टि न पड़े। इस दिन लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी भगवान की विधि विधान से बढ़िया सुंदर चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके पुष्पमाला से, दीप से, मिष्ठान आदि से पूजन करना चाहिए। धनिया और गुड़ को मिश्रित करके नैवेद्य बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए। और उस धनिया को अगर कोई अपनी तिजोरी में रखता है तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस बड़ा ही सुंदर पर्व है। इस दिन आभूषण, सोना चांदी ये सब खरीदो, तांबा खरीदो, पीतल खरीदो, ये स्टील और प्लास्टिक और तमाम ज्वेलरी और तमाम ये जो मार्केट में सामान बिकते हैं, उस दिन पूरी सजी रहती दुकानें, ये सब बर्तन लेने का कोई महत्व नहीं है। तो लोग ऐसे ही प्रथा चल गई, तो लोग सोचते हैं जितना बर्तन ये सब खरीद लाओ उतना ही महत्व है, लेकिन उस चीज का महत्व नहीं है। यहाँ धातु का महत्व है, क्योंकि वो धातु में लेकर के प्रकट हुए थे अमृत, धन्वंतरी भगवान। इसलिए इस धनतेरस का शास्त्रों में बंधुओं बहुत ही महत्व है, और बहुत ही सुंदर विधि विधान से जो पूजन करता है उसकी धन्वंतरी भगवान संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और उसका जीवन यश, कीर्ति से, खुशियों से भर जाता है। तो इसका पर्व सर्वसम्मति से 29 तारीख को नहीं, 30 तारीख को उदया तिथि में मनाना ग्राह्य है, जो सबको मनाना चाहिए। आगे दीपावली का भी पर्व है, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि 31 तारीख को दीपावली है कि 1 को है। आज धनतेरस की महिमा पर प्रकाश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88